ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिताविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवृषभानुवे देवे दैताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविद्याने दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजन प्रेमध्या श्रीरूपन भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमोस्तुते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपन वर्ताप सिद्धांतारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपन भवराय गौराविर्भं भूमि संरचना प्रिया वैष्णव सर्वम श्रीगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौतमे नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्ददायते कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपिकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमः भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंद्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यवत्ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी गौर प्रणाम। सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत वेलकम। हम रीड करेंगे, उसके बाद हम चाहेंगे आप सभी भी थोड़ा थोड़ा रीड करिएगा। ठीक है, एक एक पैराग्राफ आप, मतलब अगर 2 लाइन का एक पैराग्राफ है तो 2 लाइन करिए ताकि सभी का नाम थोड़ा थोड़ा करके रीड कर सकें। ठीक है, तो आज चैप्टर भी क्या नाम है, मतलब बुक से रिलेटेड है आज। अच्छा, किसी को रिमेम्बर है महाराज क्या करके, मतलब लास्ट सेशन में हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था? किसी को थोड़ा बहुत रिमेम्बर है? हमें लास्ट सेशन में पढ़ा क्या था? अगर लास्ट सेशन का मालूम होगा तो इस वाले सेशन में अच्छा रहेगा ना, मालूम रहेगा महाराज क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा भी जो भी उस सेशन में था, अगन प्रभु, धनाक्षी माता जी और अंजलि माता जी, रिंकी माता जी, निराली माता जी तो थी, दीपा माता जी। हाँ, क्या नाम था महाराज ने, अपना नाम क्या रखा था? महाराज ने खुद से ही नाम रखा था, मतलब अपना मटेरियल आइडेंटिटी हटा दी थी, और क्या नाम है, अपना नया नाम रखा था। नाम रिमेम्बर है? अरे एक जन को ही बताओ भाई। नहीं। हाँ, गौर गोपाल या गौर गोपालानंद। अरे वो निराली माता जी ने रिमेम्बर किया। अच्छा, महाराज क्या कर रहे थे, क्या करने निकले थे? थोड़ा बहुत याद है? महाराज क्या करने निकले थे? अगर वो थोड़ा सा भी रिमेम्बर हो गया ना तो फिर आज, और कहते हैं आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हो सकेगा तो हम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लेंगे, लेकिन उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे आज। ये तो था ही एक मेन मोटो था महाराज का। हम्म, महाराज एक मोटो से निकले थे, गुरु तो चाहिए ही थी। हाँ, अरे वो धनाक्षी माता जी ने बताया महाराज संन्यास लेने निकले थे एक्चुअल में। तो शुरू करते हैं।
गुड फॉर्चून अराइजेस मतलब महाराज, गुड फॉर्चून आखिर में है क्या? जो बुक पढ़ रहे हैं हम, गुड फॉर्चून, व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस, तो इसी आखिर में है क्या? यही है कि महाराज जब पहली बार अपनी स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते फिर उनके लाइफ में क्या, और लाइफ के पहले तो हमने देख ही लिया कितना कैसा था महाराज का, अब लाइफ के आगे क्या होता है ये पूरा गुड फॉर्चून अराइज होने के बाद होता है। ये गुड फॉर्चून के पहले था, ये इतना गुड फॉर्चून होने के बाद है। मेरा वीडियो हाँ ऑन है। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। प्रभु स्क्रीन शेयर है हाँ। गुड फॉर चैप्टर 2, व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस। 1974, सर्चिंग फॉर गुरु। रिसीविंग गोपाल्स ब्लेसिंग्स, गौर गोपालानंद महाराज ने जो अपना नया नाम रखा था, पहला नाम क्या था? ब्रजबंधु माणिक। ठीक है, गदाईगिरी विलेज से थे महाराज, और ब्रजबंधु माणिक इनका नाम था। गौर गौर गोपालानंद लेफ्ट गदाईगिरी एंड ट्रेवल टू कटक, महाराज बेदाईगिरी से कटक गए, वेर ही स्पेंट द नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट ऑफ बाय ट्रेन टू द हिमालयाज, वेर ही wandered in search of guru Gaur Gobind Swami. I was born in Odisha. Many Vaishnavas are there. There are so many mathas of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami here. I know many Vaishnavas. I was born in Vaishnavas family. From my childhood, I have I have been attracted to Mahaprabhu. From an early age, I was performing Sankirtan and worshipping Radha Krishna deities. In my family, we were reading the Bhagavatam. I was born in such an atmosphere, but had to search out bona fide guru. I wandered from Himalayas to Kanyakumari. महाराज पूरा भारत भ्रमण कर लिए, throughout the whole India. Although I met many Vaishnavas, I was not satisfied with them. Gaur Gopal knew that tradition. He had been studying Vaishnava Shastra his whole life. He knew the kind of person that he wanted to take shelter. He was looking for someone who could guide him in taking shelter of three things. महाराज जब घर से निकले थे तो तुम जान ही रहे कि महाराज 8 साल की उम्र तक भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत पढ़ भी चुके थे, और ऐसा था कि उस पे लेक्चर भी दे सकते थे, समझा भी सकते थे लोगों को। तो महाराज ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल कर चुके थे, कई सारे वैष्णव से मिले। बट जब ऐसा है ना कि व्हेन यू टेस्ट द हायर नेक्टर यू फॉरगेट द लोअर, तो इसलिए महाराज ने इतनी सारी शास्त्र पढ़ चुके थे पहले कि उनको फिर वो इनके मतलब चीजों को सेटिस उनकी जो अभी बताते ही क्या चीज उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर समवन हु कुड गाइड हिम, टेकिंग शेल्टर ऑफ थ्री थिंग्स। थ्री थिंग्स महाराज की क्राइटेरिया थी। उनको उनके उनके मन में मतलब थ्री चीज मतलब तीन चीजें थी। ही हैड ग्रोन विथ अप एंड हाइड ग्रेट फेथ इन श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् भागवतम एंड हरे कृष्ण महामंत्र। शायद बुक में ही आगे भी है। महाराज की थ्री क्राइटेरिया थी उनको गुरु, मतलब जिस चीज के लिए महाराज निकले थे घर से, तो उनके माइंड में थ्री क्राइटेरिया थी कि उन्हें गुरु किसे बनाना है, उनसे उन्हें संन्यास किससे लेना है। तो थ्री क्राइटेरिया था। पहला ये था कि जो भी उनका गुरु होगा वो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर होगा। तो अब चार संप्रदाय में हैं, तो चारों में महाप्रभु ज्यादातर क्या था, अभी सिर्फ गौड़िया के ही, मतलब गौड़िया के ईस्ट है हमारा महाप्रभु। और तीनों संप्रदाय में तो अलग अलग हैं, बट महाप्रभु गौड़िया में ही है। तो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड तो गौड़िया, फिर क्या नाम, मतलब महाप्रभु तो गौड़िया में ही मिल पाएंगे, क्योंकि महाराज तो फिलहाल सभी में गए हुए थे, सभी संप्रदाय के सभी वैष्णव से मिले, पर उन्हें गौड़िया ही, मतलब उन्हें चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर ही चाहिए थी। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि जो उनका गुरु होगा वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, उसी का ही मतलब प्रचार करता होगा। महाराज का दूसरा क्राइटेरिया ये था। और तीसरा क्राइटेरिया ये था कि गुरु शुड नो हिज हार्ट, महाराज का जो हार्ट है। एक्चुअली में ऐसा भी होता भी है। एक गुरु जो होता है अगर ऑथेंटिक है, अगर आपके जो भी बोनाफाइड गुरु हैं, तो वो आपके हार्ट को, आपके मन को पहचान देंगे कि आपके मन में है क्या। श्री राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो इनिशिएशन होता है वो एक मैरिज की तरह होता है। मतलब जैसे मटेरियल लाइफ में भी शादी होती रहती है, सिमिलरली जो जो इनिशिएशन होता है हमारा गुरु के साथ, मतलब गुरु हमेशा दीक्षा देते हैं, तो एक मैरिज होता है एक तरीके से कह लीजिए। तो मैरिज में, हाँ मैरिज ही होता है, लेकिन हमारा मैरिज ऐसा होता है कि सिर्फ इसी लाइफ टाइम के लिए। बट जो हमारा गुरु के साथ मैरिज होता है वो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, मतलब इस लाइफ के बाद भी उनसे रिलेशन मेरा होता हमारा होता है। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे गुरु से ही। इवन आफ्टर हमारा लाइफ अगर हम गोलोक में भी होंगे तो हम अपने गुरु को असिस्ट करेंगे, क्या नाम है, राधा कृष्ण को सर्व करने के लिए। तो महाराज इसी तीन क्राइटेरिया पे थे कि उनका गुरु जो होगा वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर होगा, और उनका हार्ट पहचानेगा उनके मन में क्या है।
His search for Guru took him to Rishikesh and Haridwar in Himalayas. He met many different kind of sadhus and yogis who emphasized various process but didn't give importance to भक्ति. मतलब कई सारे मायावादी वगैरह से महाराज मिले, लेकिन जो ज्यादातर भक्ति को नहीं, योगा योगा वगैरह को ज्यादा फोकस करते थे. Once while recalling those days, he related that disappointed to see their mood, he emphasized to them that Krishna is only known through devotion. He also quoted many evidences to support this, including one of his favorite verse, wherein Krishna tells Uddhav in Srimad Bhagavad Gita 11.14.20. न साध्यति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायश्च तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता. My dear Uddhava, the unalloyed devotional service rendered to me, my devotees, bring me under their control. I cannot be thus controlled by those engaged in mystic yoga, Shankhya, philosophy, pious work, Vedic study, austerity, or renunciation. आप में से कोई रीड करेगा नेक्स्ट? प्रोमिता माता जी, आप शुरू करिए नेक्स्ट पैराग्राफ. गौरवंश स्वामी महाराज जहाँ से बोलना शुरू कर रहे हैं. हरे कृष्णा प्रोमिता माता जी. अच्छा अच्छा. निकिता माता जी. हरे कृष्णा निकिता माता जी. Am I audible? जी प्रभु, अगम प्रभु आप ही शुरू करिए. अगम प्रभु. अच्छा. अरे प्रभु, यश प्रभु, सभी को अनम्यूट करिए. हरे कृष्णा यश प्रभु. प्रभु अनम्यूट करके एक बार मैसेज कर देना, मैं तब तक आगे रीड कर लेता हूँ. गौर गोविंद स्वामी. I was secondary school teacher. I gave up my service. I gave up my family. I had seven children. I had landed property in 25 years of government service with a pension. But I gave up everything and left home. I searched throughout the India and met many Vaishnavas and many Gyanis and mystic yogis. I had discussion with them. Then I told them, Shastra says Harir Nam, Harir Nam Ev Kalyum. Kalau naste va naste Gadiranyata. In Kali Yuga, only the chanting of the holy names of Krishna is the Yoga Dharma, the process of the sage. Why shall we do all these gymnastics, Hatha Yoga, Dhyan Yoga, etc.? At last they told me, get out of here. At last they told me, get out of here. I said, all right, thank you, I am going. प्रमिता माता जी, आप अनम्यूट करेंगे? Yeah. Hare Krishna. After wandering through all these places, at last I came to Vrindavan. That was my final goal. I thought, let me finish all parts of India and at last I'll go to Vrindavan. Vrindavan is the very dear land of Krishna. I had full belief that Krishna would shower his blessings upon me in his beloved land of Vrindavan. That's it. जी माता जी. महाराज ने वृंदावन छोड़ के फिर ऑल ओवर इंडिया पहले सभी वैष्णव संप्रदाय या मायावादी या जिससे भी, मतलब जहाँ जिस भी साधु संत ऋषि मुनि योगी सबसे मिले, सबके पास गए, अपना मन रखे, अपना प्रश्न रखे, बट कोई उनको सेटिस्फाई नहीं किया. बट महाराज को फुल बिलीव था कि एट द एंड अगर कहीं नहीं मिला तो वृंदावन जाएंगे, वहां उनको क्या नाम है, कृष्ण जरूर हेल्प करेंगे. निकिता माता जी. Hare Krishna Guruji. Not having money from the train ticket. यहीं से पढ़ना है ना प्रभु जी? जी 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 जी. Gaur Gopalnand conceived the ticket collector to allow him
free passage to Mathura. It was September 1974. For some time, he moved from place to place, staying at different ashrams for one night at a time. At one Gaudiya Vaishnav temple in Mathura, seeing that he didn't have a siksha, the devotees mistook him for a Mayavadi sannyasi and kicked him out. जी जी। तो महाराज ऑल ओवर इंडिया टहले, उसके बाद वो मथुरा गए 1974 सितंबर में। फिर वो क्या नाम है, डिफरेंट आश्रम में गए और इस प्लेस टू प्लेस स्टेइंग एट डिफरेंट आश्रम, मतलब अलग अलग आश्रम में रुकते गए और अलग अलग जगह वो ट्रेवल करते रहे। फिर वो मथुरा पहुंचे, एक गौड़िया वैष्णो टेम्पल में, शायद मठ रहा होगा। उसके बाद दे मिसअंडरस्टूड हिम, जैसे मायावादी होते हैं या जो शंकराचार्य के फॉलोअर होते हैं, तो वो शिखा, मतलब शिखा नहीं, चुड़की नहीं रखते हैं पीछे। तो उन्हें लगा कि ये कोई मायावादी, क्या नाम है, सन्यासी है, क्योंकि महाराज ने सैफरन ऑलरेडी वो रख रखा था, धारण कर रखा था, बट शिखा नहीं रखी थी। तो उन्होंने उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया कि कोई मायावादी है। Yeah, Hare Krishna. Meeting Srila Prabhupada. Gaur Govind Swami. In Vrindavan, there are many ashrams and many Vaishnavas. 4 types of Vaishnavas are found there. Followers of Ramanujacharya, Nimbarkacharya, Madhvacharya, and Vishnu Swami. I visited all of the ashrams. Sankirtan and Pravachan class was being given in each place. Many Upper Sampradaya are also present in Vrindavan. I visited every one of them and spent one night at each place to see what they were like. Still, I was not satisfied. My heart was not attracted. गुड फॉर्चून राइजेस। नेक्स्ट माधवी माता जी। हरे कृष्णा गणपति नाम, मेरे आवाज ठीक है? जी जी माता जी। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करना पैराग्राफ, यहाँ से था ना, इससे पीछे वाला था शायद। मतलब one day I was going by the road in Raman Reti and I saw a sign, International Society for Krishna Consciousness, Founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. They had just begun construction. They were digging the foundation. All that was there at the time were some mud huts. Prabhupada's room was only proper house. रिंकी माता जी। आप सभी के करके ऑन करते रहिए भाई, ऐसा बोलना ना रहे, क्या नाम है, दीपा माता जी, दीपा माता जी। अच्छा, जो नेक्स्ट क्या नाम है रीड करेगा, आप प्लीज हैंड रेस कर देना, तब तक हम रीड करते हैं। फिर जो भी रीड करना चाहे आप प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए, तो हम डायरेक्ट करने को बोले। आई थॉट, मतलब प्रभुपाद क्या नाम है, डिफरेंट जो भी चारों संप्रदाय हैं, रामानुजाचार्य के, निम्बार्काचार्य के, मध्वाचार्य के, विष्णु स्वामी के फॉलोअर्स जो हैं, सबके आश्रम में गए, सबकी जगह रुके, बट कोई इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उसके बाद महाराज इधर उधर टहलते हुए पहुंचे रमन रेती, जहाँ पर हमारा श्री श्री राधा श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का नाम है लोकेटेड है अभी के टाइम, तब उस टाइम वो बन रहा था। तो कुछ मिट्टी के हट वगैरह ही थे, सिर्फ प्रभुपाद का जो प्लेस था रहने वाला, वो प्रॉपर बना हुआ था। I thought, let me enter and see what is this. I went into the ashram and saw many Western devotees with shaven head, shikha, tilak, and chanting Veds. महाराज जब एंटर किए तो देखिए वहां पे कई सारे मतलब फॉरेन डिवोटीज थे, जिन्होंने तिलक रखा रखा था, वैष्णव तिलक, जिन्होंने शिखा रखी थी और जिनके हाथ में हमेशा माला थी। वन ऑफ देम गिव मी बैक टू गॉडेड मैगजीन, उन्होंने उसमें से एक ने उनको, महाराज को, बैक टू गॉडेड मैगजीन दी, जो प्रभुपाद ने सबसे पहला कंपोजिशन था श्रील प्रभुपाद का। One of them gave me back to it. I turned the pages and saw, oh, it is here. Shivad Maharaj who we ढूंढ रहे थे, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu, and the things I was searching from. Criteria थी, his guru should be follower of Chaitanya Mahaprabhu. He should promote Hare Krishna mantra और chanting Hare Krishna Mahamantra. और क्या नाम है, he should know his art. तो उसमें महाराज में चैतन्य महाप्रभु मतलब श्रीमद भागवतम और हरे कृष्णा, उनको महाराज में बैक टू गॉड एट मैगजीन मिल गया।
Then I become then I became inquisitive to meet founder Acharya, His Divine Grace Abhay Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And fortunately, he was there. They had good fortune. Srila Prabhupada used to travel all over the world. But the time Maharaj entered in Vrindavan and Ramanriti, Prabhupada was present there. Good fortune arises. One of the devotees said, Maharaj insist किए क्या नाम है कि प्रभुपाद से मिलना है. So he went and asked someone. So one of the devotees said, you first go and meet his secretary and talk to him. He will fix an appointment with Prabhupada for you. Brahmananda Swami, that time Brahmananda Prabhu was secretary of Srila Prabhupada, Brahmananda Swami Maharaj. Brahmananda Swami was Prabhupada's secretary. I went, huh, I went there and offered him my obeisances. Swami Dandvats, I want to meet His Divine Grace, Abhay Charan Arvind Bhaktivedanta Swami. Will you please make an appointment for me? It was noon. मतलब महाराज ने ब्रह्मानंद स्वामी से रिक्वेस्ट किया तो it was noon time. Prabhupada had already taken his noon meal and was sitting on his chair alone in his room. Brahmanand asked, why do you want to meet him? I want to meet such a great Paramahamsa sadhu, offer obeisances and get blessings. Nothing else. Please help me. My heart was crying. Paramatma is in every heart. So he inspired Brahmananda Swami. Easily Prabhupada से जल्दी कोई मिल नहीं पाता था उस टाइम. But he ना उसका नाम when good fortune arises. This is a good fortune. Maharaj reached Vrindavan. Srila Prabhupada at the time present in Vrindavan, and उनकी मीटिंग भी क्या नाम मतलब यहाँ फिक्स होने वाली है. My heart was crying in every heart. So he inspired Ramanand Swami. He didn't refuse. He went into the room and told Prabhupada, I was there. Even Srila Bhakti Charya Swami Maharaj को भी बहुत क्या नाम है सफर करना पड़ा था Srila Prabhupada से मिलने के लिए. एक बुक है Srila Bhakti Charya Swami Maharaj की Ocean of Mercy. उसको पढ़े हुए महाराज ने श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए बहुत क्या नाम है मेहनत की थी. मतलब यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ गए, फिर कुंभ गए, फिर कुंभ में प्रभुपाद की सिर्फ एक झलक मिली उन्हों. फिर उनका भी कुछ फॉर्चून हुआ कि ट्रेन में प्रभुपाद के साथ वो ट्रेवल कर रहे थे श्री भक्ति चारू महाराज. I was looking like a sadhu, but I was not a sadhu. I had only put on saffron cloth. Brahmanand Swami said, महाराज आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ सैफरन डाला था बट मैं साधु नहीं था. क्योंकि ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद से बोला था, वन साधु हैज कम, ही वांट्स टू मीट यू. इमीडिएटली प्रभुपाद सेड, यस कॉल हिम. दैट हाउ परमात्मा हेल्प्स. अब ये पढ़िएगा क्या नाम है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है. ही नोज दैट्स हाउ दिस इज हाउ परमात्मा हेल्प्स. ही नोज योर हार्ट. if you're really crying in your heart, then he will definitely help you. Next वही रीड करेगा निराली माता जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर देंगे, वो प्रभु दिखाई थोड़ा सा नहीं. ऊपर कर दो. हरे कृष्ण प्रभु. और प्रभु मतलब नीचे स्क्रॉल कर दो, नीचे स्क्रॉल कर दो. नहीं ऊपर वाला, ऊपर वाला पेज जहाँ पे हाईलाइट किया येलो से. हाँ उधर, हाँ हाँ यहाँ से. आई वेंट इनसाइड से माता जी. Hare Krishna. I went inside. No one else was there. Prabhupada was sitting in a chair. I offered my obeisances. He gazed at me with a sadhu drishti, his merciful glance. Sadhu will see you. It is not that you can see a sadhu. This is a misconception. Everyone wants to see a sadhu, but how can you see a sadhu? Do you have the vision to see a sadhu? You are a conditioned soul. Your senses are defective. Can you see a sadhu with your defective vision? Can you see Krishna with defective vision? No. This is a misconception. Everyone thinks, I am the seer, I'll see. But you are not a seer. Sadhu is the seer. Krishna is the seer. You are to be seen. Hare Krishna. हरे कृष्णा. महाराज कह रहे कि जैसे अभी कुंभ में ही इतने लोग पहुंचे हैं, तो कोई अलग अलग क्या नाम है योगी के पास जा रहा है, अलग लोगों के पास जा रहा है, अलग अलग जैसे हो गए क्या कहते हैं उनके पास, जो ये नागा साधु हो गए उनके पास उनका आशीर्वाद लेने जा रहा है. बट वी कांट सी साधु. एक्चुअली में सच भी है, हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं कि वी कांट फाइंड हु इज साधु, इज असाधु. तो महाराज वही बता रहे हैं. महाराज खुद इतने बड़े परमहंस हैं, बट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी पहले तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अ साधु, क्योंकि ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद से कहा कि एक साधु मिलने आया आपसे. सेकंड थिंग पे महाराज कह रहे हैं, महाराज यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं. पहला, दिस इज हाउ परमात्मा हेल्प्स. He knows your heart. If you are really crying in your heart,
देन ही विल डेफिनेटली हेल्प्स यू। हम चैनल पे ऐसी ही मतलब कई बार महाराज की ही कोर्स ऐसे पोस्ट करते हैं। अगर इफ यू रियली वांट कृष्णा, रियली वांट योर मर्सी ऑफ योर गुरु, देन यू हैव टू क्राई डिवोटीज। मतलब मुझे खुद तो रोना नहीं आता, लेकिन सिर्फ महाराज के इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि यू हैव टू क्राई। ये जो क्या नाम है, ये पास टाइम है प्रभुपाद से मीटिंग का। मैं मतलब महाराज का ये ऑफिशियल वीडियो भी ऑफिशियल मतलब महाराज ये पास टाइम खुद नरेट कर रहे हैं, तो मैं भी शेयर कर दूंगा, आप सुनिएगा तो और अच्छा लगेगा आप सभी को। सेकंड थिंग यहाँ पे है, साधु विल सी यू। इट इज नॉट दैट यू कैन सी साधु, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। एवरीवन वांट टू सी साधु। कुंभ में जा रहे हैं सभी, साधु को ढूंढने जा रहे हैं। साधु कई मतलब कुछ तो घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, कुछ साधु ढूंढने जा रहे हैं। बट हाउ कैन यू सी अ साधु? डू हैव अ विजन टू साधु? सही बात है, कई सारे साधु असाधु के भेष में जिनको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, कली चेलास, तो साधु के वेश में है तो बट वो साधु नहीं है। दे आर चीटर, they are not teacher, spiritual teacher, they are cheater. You are conditioned soul, your senses are defective. Can you see sadhu with your defective vision? Can you see krishna with defective vision? साधु कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ना तो हम फिर हमारे विजन ही क्या नाम डिफेक्टिव, नाइदर वी कैन सी अ साधु नॉर वी कैन सी अ कृष्णा। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। एवरीवन थिंक्स आई एम सीयर, आई विल सी, बट यू आर नॉट सीयर। साधु इज सीयर, कृष्ण इज सीयर, यू आर टू बी सीन। हमें उनकी नजर में आना है, हमें उनको नहीं नजर देखना, उनसे अपने नजर से देखना, उनकी नजर में हमें आना है। नेक्स्ट, धनाक्षी माता जी, हैंड रेस कर दीजिए भाई, जो पड़ेगा। नेक्स्ट, पढ़ते करते चले जाइए। अच्छा, हम ही कर दें। He cast his merciful glance on me. He could understand everything because he has such vision. He understood me well. Then he asked me a few questions. Who are you? What is your name? Where are you from? I was looking like a sadhu, so he asked. हाँ, मैंने पहले ही बोला था, धनाक्षी माता जी ने आंसर शायद दिया था ना, कि फॉर व्हाट पर्पस महाराज लेफ्ट होम। तो हियर प्रभुपाद ने मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे, फिर उन्होंने डायरेक्ट पूछा, हैव यू टेकन संन्यास? प्रभुपाद उन महाराज ने कभी बताया नहीं था कि मतलब सॉरी, महाराज ने प्रभुपाद को बताया नहीं था कि मैं संन्यास लेने निकला हूँ। बट महाराज शिल प्रभुपाद ने डायरेक्ट पूछा उनसे, हैव यू टेकन संन्यास? महाराज said no. I said no. Immediately he said, I will give you sannyas. Good fortune arises here. I had not asked for that. How is that? He said, because he is manifestation of Paramatma. He knows the heart. This is my practical experience. Immediately I surrendered to him. महाराज ने बिना कुछ सोचे समझे, मतलब महाराज के तीन क्राइटेरिया थे, तीनों क्या नाम मैच कर रहे। He should be follower of Chaitanya Mahaprabhu, Srimad Bhagavatam. He should preach or chant Hare Krishna. And third, the Maharaj, he should know my heart. And that how Srila Prabhupada said, I will give you sannyas. At that time, I was speaking Hindi. I was traveling in northern India. Prabhupada said, you speak very nice Hindi. Can you translate my books into Hindi? I said, yes, Prabhupada. Whatever knowledge I have at your service. But my mother tongue is not Hindi. My mother tongue is Odia. I am from Odisha. But as you like, I can do. Immediately he told Brahmanand, give him a Back to Godhead magazine and let him translate one of my article. Brahmanand gave me a magazine, a pen and some paper. Within half an hour, I had translated 2 paragraphs. Then I wanted to show it Prabhupada. Again, Prabhupada immediately said, yes, come in. Then he said, you read it. So I read it out. He was very pleased. Oh yes, you can translate my books into Hindi. Then he told Brahmanand, give him a room, give him a whatever he needs, pen, paper, etc. So after Maharaj entered Srila Prabhupada, Prabhupada directly said him service, gave him service. For what we are struggling, for what we are doing all sadhana and all. हमें सर्विस ही चाहिए कि कुछ और भी चाहिए? आई थिंक सर्विस के लिए हम सभी हैंकर कर रहे हैं, हियर और इटरनली। यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? क्योंकि आगे पढ़ेंगे फिर काफी आगे पढ़ना पड़ेगा हमें।